हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोमिंग मंत्री। आज अपन बात करने जा रहे हैं डिजीज किस तरीके से फैलते हैं उनके बारे में। मीन्स ऑफ डिजीज यानी कि जो बीमारियां हैं किस तरीके से फैल रही है, स्प्रेड हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू फैलती हैं और किस तरीके से अपन को बचना चाहिए। ये चीज़ उसी तब मतलब हमको तभी पता चल पाएगी जब अपन को पता हो कि बीमारियां फैल कैसे रही हैं। अगर अपन को पता हो कि इस तरीके से बीमारी फैल रही है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसका आगे से ध्यान रख सकते हैं जिससे कि नेक्स्ट टाइम अपन को बीमारी होने के चांसेस क्या हो, कम हो। ठीक है ना। देखिए शुरू करते हैं। मीन्स ऑफ स्प्रेड डिजीजेस या फिर मतलब बीमारियां हैं जिनको फैलने के क्या मतलब तरीके हैं। मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली move from an affected person to someone else in variety of ways। यानी कि एक इफेक्ट मतलब एक कोई बीमार आदमी है उससे या फिर कोई बीमारी हो रही है उससे मान लो कि दूसरे जो हेल्थी पर्सन है उसमें कोई बीमारी जा रही है, या फिर जैसे कि माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं मतलब माइक्रोब्स मान लो जो रोगाणु होते हैं वो एक हेल्थी पर्सन में चले जाते हैं एक अनहेल्थी पर्सन से। तो अलग अलग तरीके से जाते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं इनको पहुंचाने के। दिस टाइप ऑफ डिजीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। इस प्रकार की बीमारियों को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि आप लोग मेरे पास में बैठे हो, मेरे को कोई बीमारी हो रही है तो वो क्या हो रही है, आपसे कम्युनिकेशन करने की वजह से वो बीमारी आप में भी फैल जाती है। जैसे अभी के टाइम में हमारे क्या चल रहे हैं, कोरोना वायरस। तो वो क्या होता है आपस में अगर अपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो बीमारी हो रही है कोरोना वायरस की, तो फिर क्या हो रही है अपन उसके कम्युनिकेशन करने की वजह से वो बीमारी अपन को भी होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए क्या कह रखा है अभी कि भाई अपन को मास्क मुंह पे लगाए रखना है। अगर अपन बातचीत भी कर रहे हैं तो उसके माइक्रोब्स अपने मुंह तक कांटेक्ट में नहीं आ सके। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के थ्रू होने वाली जो बीमारी होती है वो होती है कम्युनिकेबल डिजीज, और जो नॉन कम्युनिकेबल होती है मतलब जो कम्युनिकेशन से नहीं फैलती है वो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट को पॉइंट वाइज समझ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है अपने पास, सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू द एयर। मतलब जो डिजीज माइक्रोब्स के थ्रू फैल रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, हवा में भी फैल सकते हैं। This occur through the little droplets thrown out by an infected person who sneezes or coughs। मान लो कोई पर्सन क्या है जैसे कि छींक रहा है या खांस रहा है, तो खांसी आते टाइम अगर अपन क्या है उसके सामने हैं तो उसके माइक्रोब्स निकल के अपने बॉडी के अंदर पहुंच सकते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए, अपन को बच के रहना चाहिए। या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन उसको क्या करना चाहिए, अपने मुंह पे या जहाँ छींक आ रही है तो अपने आगे हाथ लगा करके फिर छींकना चाहिए, जिससे कि क्या हो आगे की तरफ वो नहीं जा सके माइक्रोब्स निकल करके और आगे जो कोई हेल्थी पर्सन है उसको इन्फेक्टेड नहीं कर सके। Someone standing close by can breathe these droplets। अपने पास में जैसे एक पर्सन ने छींका है और उसके पास में कोई खड़ा है, someone standing close by can breathe these droplets, और उन ड्रॉपलेट्स को अपने सांस के थ्रू अंदर ले सकता है। And microbes get a chance to start a new infection। और माइक्रोब जो होते हैं उनको तो चांस मिल जाता है कि भाई एक नया इन्फेक्शन किया जाए। एग्जाम्पल है इसका अपने पास कॉमन कोल्ड, जैसे खांसी, सबसे खांसी जुकाम ही होते हैं जो मतलब आगे से आगे इस तरीके से खांसने से छींकने से अपने पास वाले पर्सन के पास हो जाते हैं। देखिए द मोर क्राउड ओवर लिविंग कंडीशंस आर द मोर लाइकली इट इज दैट सच एयरबोर्न डिजीज विल स्प्रेड। अपन जितनी भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हैं उतना ही चांसेस होते हैं कि भाई इस प्रकार के कम्युनिकेबल डिजीज फैलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा भीड़ है तो वहां पे क्या है किसी भी एक पर्सन को हो रहा है तो बाकी दूसरे पर्सन को होने के चांसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिजीजेस कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू वाटर। दिस यानी क्या होता है, बीमारियां वाटर के थ्रू भी फैल सकती हैं। कैसे, दिस ओकर इफ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम एन infectious gut disease such as cholera get mixed with the drinking water। यानी कि क्या है, जैसे कि भाई अपने जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट जो मतलब वेस्ट के रूप में अपन यूराइन निकालते हैं, उस यूराइन को अगर किसी दूसरे जो पर्सन है या फिर जो जानवर होते हैं उनके जो पानी होता है पीने का उसमें जाकर क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो वो क्या है कि भाई उसको जो साफ पानी है क्लीन वाटर है उसको खराब कर देगा। और यूज्ड बाय पीपल लिविंग नियर बाय, जो आपस में आसपास जो पीपल रह रहे हैं वो उस पानी का यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, उससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। द कोलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स विल
एंटर न्यू होस्ट, और वापस से जो क्या हो गया, जो कोलेरा यानी बीमारी हैजा फैलाने वाली जो बीमारी है वो उनको एंटर होने के लिए एक नई बॉडी या नया होस्ट मिल जाएगा। थ्रू द वाटर दे ड्रिंक एंड पोज इन देम, और पानी के थ्रू वो उनके बॉडी में एंटर हो जाएंगे और वापस से जो हेल्थी पर्सन था उसको भी क्या हो जाएगा, कोलेरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, The sexual act in one is one of the closest physical contact that two people can have, यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट जो क्या कर सकते हैं लोग अपने आप मतलब दो पर्सन करते हैं उसके थ्रू क्या हो सकता है, इसके फैलने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा कांटेक्ट होता है जिसके थ्रू क्या होता है, दो लोग आपस में सबसे ज्यादा करीब आते हैं। With each other, therefore there are microbial disease such as AIDS. Microbial disease microbes के थ्रू फैलने वाला जो बीमारी है वो AIDS है। That are transmitted by sexual contact. वो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैल सकती है। AIDS वायरस can also spread through blood to blood कांटेक्ट, ये ब्लड से ब्लड कांटेक्ट में भी फैलता है। ब्लड से ब्लड कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये अपन किसी एक पर्सन को ब्लड डोनेट कर रहे हैं और अपन को एड्स है, तो जो पर्सन को अपन ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसको भी आगे एड्स होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। और विद इन्फेक्टेड पीपल, और इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी, यानी इन्फेक्टेड मदर से उसके बेबी में भी होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। कि अगर एक मदर है जो प्रेग्नेंट है उसके उनको अगर एड्स है तो उनके होने वाली संतान को भी एड्स होने के पूरे होके वही चांसेस रहेंगे। Many diseases will transmitted by other animals, बहुत सारे डिजीज होते हैं दूसरे एनिमल्स के थ्रू भी फैलते हैं। These animals carry infecting agent, ये क्या करते हैं, इन्फेक्टिंग एजेंट को ले जाते हैं from a sick person to another potential host। another potential host का मतलब दूसरे हेल्थी पर्सन के पास। ये क्या करते हैं कि भाई कुछ एनिमल्स जैसे कि मच्छर मान लो, वो क्या करते हैं कि भाई एक बीमार आदमी से वो जो माइक्रोबियल्स होते हैं उनको ले जा करके एक हेल्थी पर्सन की बॉडी पे जा करके छोड़ देते हैं, जिससे कि हेल्थी पर्सन भी क्या होता है, अनहेल्थी हो जाता है। These animals are intermediaries, ये क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएरीज का काम कर रहे हैं। एंड आर कॉल्ड वेक्टर्स, बोला जाता है इनको वेक्टर्स। द कॉमनेस्ट वेक्टर्स आर मॉस्किटोज, सबसे कॉमन वेक्टर कौन सा हो गया हमारे पास, मॉस्किटोज। मॉस्किटोज फीड ऑन मेनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बहुत सारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स के यहाँ पे जाकर क्या करते हैं, ये मतलब खून चूसते हैं। इंक्लूडिंग अस, अपन खुद को भी मिला लो भले ही। In this way they can transfer disease from person to person, और इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये पर्सन से पर्सन में बीमारियों को फैला सकते हैं। अब अपन समझना चाहें, जैसे देखो कि भाई कोई पर्सन है जिसको एड्स हो रहा है, ये मच्छर क्या करेंगे, उनके हाथ या पैर पे जाकर के उनको डंक मार करके उनकी बॉडी से खून चूसेंगे या खून लेंगे। अब वही फिर बाद में वही अगर मच्छर अपनी बॉडी में भी आकर के उसके डंक को मारता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो माइक्रोब्स उन मच्छर के डंक के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं और अपन को भी वो बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे अलग अलग तरीके जिनके थ्रू डिजीज फैलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार कंप्लीट करें, कोई भी डाउट हो या इश्यू रह जाए आपके माइंड में तो वापस से एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।